हम आज पढ़ने वाले हैं सभी आदमी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर्ड एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या रहेगा हमारा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? जब परमाणु बाह्यतम कक्षा को पूरा करता है, अपने अष्टक को पूरा करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो इसका कक्षा क्या होता है? मुख्य कक्षा कौन कौन सा है? कौन सा है? वो इसका कक्षा है के, एल, एम और एन, और आगे होते हैं। फिलहाल हम इतना ही तक पढ़ते हैं, ठीक है। हम इसका पूरा एकदम विधि जो है, एकदम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या समझते हैं स्ट्रक्चर पे? चलिए देखते हैं। ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये है हमारा केंद्रक है, केंद्रक, केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। इसका जो है देखिए, इसके बाह्यतम कक्षा में परमाणु इसका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ये हमारा हो गया, और ये हो गया हमारा चौथा, ये हो गया 4 नंबर। ये बाह्यतम कक्षा जो है इसका ये के होता है। क्या होता है? के होता है। ये हमारा फर्स्ट कक्षा। क्या है? फर्स्ट कक्षा, पहला कक्षा, पहला कक्षा। ये हमारा है पहला कक्षा है। उसके बाद ये हमारा दूसरा कक्षा है, एल। इसको एल से हम दिखाते हैं। और ये है तीसरा कक्षा, ये हमारा, इसको एम से दर्शाते हैं। और ये हमारा है लास्ट चौथा कक्षा, इसको एन से दर्शाते हैं। ये बाह्यतम कक्षा जो होता है, इसमें मात्र जो है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना रह सकता है? 2। इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? 2n²। 2n² होता है। जो n जो रहता है कक्षा की संख्या होता है। क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है। कक्षा की संख्या। क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है। जैसे हमारा ले लेते हैं इसका, क्या है? 1 है, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर। क्या हो गया? 1 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का 2, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। और देखते हैं एल का बाह्यतम कक्षा कितना है? 2, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 दूनी 8। इसका इसमें कितना रहेगा? मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, एल में। और आगे देखिए एम में, तो एम में कितना है? 3 है। 2 गुने 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 दूनी कितना होता है? 18। इसमें कितना रहेगा? 18 इलेक्ट्रॉन मात्र रह सकते हैं। कितना रह सकते हैं? 18। और आगे देखते हैं एन का। एन हमारा कितना है? देखते हैं। 2 गुने कितना, इसका बाह्यतम कक्षा कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर, ठीक है। 2 गुने 4 का स्क्वायर कितना है? 16 होता है, ठीक है। तो 16 दूनी कितना हो गया? 32 हो गया। इसमें मिनिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन। कोई भी क्लोरीन एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या, ठीक है। इसका कितना होता है? इसका परमाणु संख्या होता है 17। कितना होता है? 17। इसका पहला अष्टक पूरा करने के लिए
इसका क्या कितना जोड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन को आवश्यकता है, तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। इसके बाद बच गया इसमें कितना, 15। ठीक है, तो आप दूसरा अष्टक पूरा करने के लिए कितना हमको चाहिए, 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8। ठीक है, 8 लिख दिए। उसके बाद भाइतम कक्षम कितना बच गया, यहाँ 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और हमारा कितना लास्ट बच गया, 7। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, सोडियम। क्या है, सोडियम। ठीक है, सोडियम में देखते हैं, सोडियम क्या है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, इसका 11 होता है। कितना होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो पहला कक्षा में कितना रहता है, मिनिमम 2 रह सकता है। कितना रहेगा, 2 रहेगा। बाह्यतम कक्षा दूसरा कक्षा में कितना रहता है, तो 8 रहता है। ठीक है, 8। लास्ट में कितना बच गया, 1 हमारा। 8 2 10 बच गया कितना, 1। बाह्यतम कक्षा में कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलिए हम समझ गए अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप आप लोगों को अच्छा वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना है। और बस इतना ही तक मेरा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।